परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हुआ। इस मानव जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है तो परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, पुण्य, परमार्थ, इसका यही मूल उद्देश्य है। परमात्मा के तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर जाया करते थे। यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति में पूर्ण परमात्मा की और शास्त्र अनुकूल साधना, तो हमारा जीवन ऐसा है जैसे अन्य पशु पक्षियों जैसे, प्राणियों जैसा। जिस प्रकार संतानोत्पत्ति पशु पक्षी भी करते हैं, उनके अंदर मोह ममता उनकी भी हमसे अधिक होती है। आप देखते हो पक्षी जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं, निकलकर बच्चे बन जाते हैं, तो उस समय उनके लिए आहार अपनी चोंच में लेकर आता है, अपने मुंह से निकालकर अपने बच्चों को खिलाता है, उनकी परवरिश करता है। हमसे भी अधिक प्यार करते हैं, जैसे मादा बंदर अपनी बच्चे को सीने से लगा कर रखता है, गर्मी और सर्दी से बचाता है, अन्य आपदाओं से बचाता है, अपने उर से लगा कर रखता है। वो कितना प्यार करता है। यदि हम परमात्मा की साधना नहीं करते हैं तो उन प्राणियों में और मानव जीवन में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार करने के उपरांत परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को यथार्थ ज्ञान युक्त किया। परमेश्वर का साक्षात्कार होने के उपरांत संत गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में इस जीव को कैसा ज्ञान दिया। बंदे बंदगी बर हक बे, बंदे बंदगी बर हक वे, बेदाकते बांसी हर क्या, अज बिना नाम अनभख वे। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुबान बे, नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता फिर अब मैं ही बे। मैं करे सो मारिए, तो करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट बे। हो करे सो गधा होई, और मैं करे सो बोक बे। बंदा बिसारे बंदगी, तो स्वान है सब लोग बे। स्वान शुक्र होत कुकर, बिन धनी के नाम बे। सतनाम जाप जप, हरदम तू आठों याम बे। जल बूंद से पैदा किया, जठराग्नि पर शीस बे। उस भागसी की बंद में तू सुमरता जगदीश बे। चरण ऊपर शीश नीचे, लटकता दिन रैन बे। उस धनी को तू बिसर कर अब क्या उठावे फैन बे।
फैनी फना हो जाएगा पिसदाएगा दर उम्र बे। पवन पंखी करे पियाना निकस जागा गुमर बे। पीर मुरीदा कुतब गोसा जो ही पैड़ा पंथ बे। गुदा गधेरा खा गए तो जो पड़े रह गए जंत बे। आसिल हलीमी छोड़ दीनी बंदगी से बाद बे। रिंदगी कर रू मारी नहीं है इतकाज बे। रोजा करे राजी नाही गल काट खाया बोक बे। उस सरे में खुन्नी पिटे काजी मुल्ला दो सोख बे। हक हक्का हक कर बोलते देते मुल्ला ने बंग बे। उस सरे में हिसाब होवे नहीं दूसरा संग बे। काजी कतेबा बाँच कर फिर श्याम खाते भेड़ बे। हाडी ने गुदा पावता इब किसको कहो ढेड बे। तिल से तिल मिले फिर नैना से नैन बे। रूह को जब रूह मारे ये बंदगी ना फैन बे। लौटता क्यों पंच बख्तम किसे कुर्नस्कीन बे। वो सुने ना साहिब धनी मैले भरी अस्तीन वे। मैले भरी अस्तीन तेरी करद का फिर हाथ बे। साई सरे में की खबर ना टोका मोटा किया टुक गात बे। कादर करीम रहीम राजिक नहीं तुमरे संग बे। अल्लाह अलख साहिब दनी ओ नहीं सुनता बंग बे। गाडर कलीना खाते हैं बकरी जो उल्टी खाल बे। फजल तोहफा दूर की न मांग ली ना जवाल बे। जुल्म जुल्म पर जवाल है सिर सवाल है शौकीन बे। गरीब दास तलाक तो को नहीं खाना सीन बे। अपने आत्माओं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये अनमोल ज्ञान दिया और फिर उन्होंने अपने परमेश्वर के बारे में ये कलम तोड़ वाणी बोली। परमेश्वर कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, जिनको वो साक्षात्कार कराते हैं, अपना परिचय देते हैं, सतलोक दिखाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर वो संत उस परम पिता की वाणी आवाज लगा लगा कर सुनाते हैं और परमात्मा स्वयं भी आकर के अपनी महिमा अपनी अमर वाणियों के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से कविताओं के माध्यम से सुनाते हैं। तो क्या बताते हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल बे। हीरे माणिक मोती बरसे हैं ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं चारों युगों में आकर के हमने तो सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग में हमने आवाज लगा लगा कर ये ज्ञान सुनाया। कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया और ये पर भी लेन जात है दुनिया। उन तालाबों में भटक रही हैं जहाँ निरे जीव जंतु उन जोड़ों में, जहाँ पर भी के चक्कर में कुरुक्षेत्र का जल देखियो जाके। अब तो उसने साफ सूफ कर दे, साल 6 महीने में ना तो उसमें छड़ान मार दे, इतने आदमी नान जा। कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया पर भी लेन जात है दुनिया। क्या बताते हैं बंदे बंदगी बर हक वे बेदा कते बासी हर क्या अजना बिना अनभख वे। अब क्या बताते हैं कि जैसे हिंदू वेदों को पढ़ते हैं, कोई चतुर चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते, इतना मेहनत किया करती थी पुण्यात्माएं। कोई 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते, उनकी परंपरा में उनके बच्चे उनके लिए कंपलसरी था। जो चारों वेदों को कंठस्थ याद रखते थे उनको चतुर्वेदी बोलते थे। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी बोलते थे। जो 2 वेदों को याद रखा करते थे उनको दिव्यवेदी बोला करते थे।
तो यहाँ तो परमात्मा कहते हैं चाहे तो चारों वेदों को कंठस्थ याद रख लो, और चाहे कुरान शरीफ, इन चारों कतेब हैं, इन मुसलमानों की 4 कतेब हैं, उन चारों कतेबों को याद कर लो, लेकिन जब तक सच्चा नाम यथार्थ विधि परमात्मा के पाने की प्राप्त नहीं होगी, इन सदग्रंथों के घोट लेने से भी काम नहीं चले। बंदे बंदगी बर हक वे, भक्ति ही जो है हक है या सत्य है, और वेदा कतेबा सीहर क्या, अज नाम बिना अनभक वे। फिर नाम के बराबर बताते, नाम बाहर नाम भीतर, श्वास के सिमरण का विधि बताते हैं। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुभान बे, ये तीसरे मंत्र के विषय जानकारी है, गुप्त है, संकेत है। नाम आसन असल मीरा, नाम पर कुर्बान वे, कि नाम के ऊपर तू कुर्बान हो जा। जब सही नाम मिल गया, अपनी भक्ति डट कर अग्रम अग्रम छोड़ दे, अपने सच्चे दिल से साधना करो। और कैसी विधि बताई है नाम की, नाम उठत नाम बैठत नो, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। परमात्मा की साधना पल भी ना भूल, उस सतनाम की भक्ति करे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे, का फिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही वे। मैं करे सो मारिए, तू तो करे सो छूट वे। मैं मीन मैं करता हूँ, मैंने न्यू कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। कहते हैं जो मैं कहता है उसकी पिटाई होगी भगवान के दरबार में। और ये कहते हैं भगतजन नहीं, परमात्मा आप ही करते हो, हम तो आपके दास हैं, हमें तो आपने निमित्त बना रखा है। जीव क्या कर सकता है। विचार करने की बात है, यदि अधरंग मार जा, किसी को पैरालिसिस हो जा, चाहे कितना अंडी पाक रहा हो, बांगा मुँह हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, माखी मुँह मगर लकड़ें गिर पड़ेंगी। बता के जीव की औकात तो बकवास करे। तो यहाँ कहते हैं तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू नाम नाही बे, काफिर कहो अब कौन है, करता फिर मैं ही बे। अब काफिर में नकम्मा आदमी, ढेड़, जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो, डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे हैं और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का वो ढेड़ है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो हिंदू मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते। वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं। इसलिए एक दूसरे को ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेड़ कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेड़ किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं। काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहु दीन बिच राम खुदाई। काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेलें साड़ी। कहते मैं हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम तो एक दूसरे को वैसे ही जो है ना
व्यंग कसते हो, काफिर ये लोग होते हैं। वो काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साली। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्यवादी जन नाम लोलावे। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। वह काफिर जो बड़बड़ बोले हैं, काफिर कहो घाट जो तोले। वह काफिर जो रण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताकें। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर काफिर छाड़े हूँ, सतवादी से नेह। गरीबदास जुग जुग पड़े, इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जारे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीस हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी। वे काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सो गलबाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुधिर घर ल्यावे। काफिर जो बल बदर बेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सोजो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है ते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के कूसर करही। काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। काफिर सोजो अम्ब चचोरम, मजलिस बैठे मुख निपोरम। काफिर सोजो कानी देही, काफिर जो कन्या धन लेही। काफिर सो साड़ी से शाखा, काफिर वचन पलटे माँ का। काफिर सोजो विद्या चुरावे, काफिर भैरो भूत पुजावे। पूजे देवी धाम को, शीश हलावे जो। गरीबदास साची कहे, हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनत व्यवहारम, काफिर सोजो चोरी यारम। काफिर सोजो बाग उपारम, काफिर सो बिन सतनाम अदारम। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने। वह काफिर जो अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो मृगा मारे, काफिर उर्द कर्ज से पाड़े। वह काफिर जो मृगा मारे, काफिर उदर कर्ज से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे, काफिर कुएं की मंडावे। काफिर भेख बेख को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। गरीब काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहार। गरीबदास कैसे बचे हैं, जाना चंदर बार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं, काफिर जो माता दे गाड़ी, वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है, वो दुष्ट आत्मा, वो ढेड है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सत्यवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे। ना कोई वेद में लिखा, ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते, कहते वो काफिर है। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाए। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है।
अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे भक्तिकरण से मना करे, उसके लिए नहीं है, वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है, और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्योंकि मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे, क्योंकि वो नालायक था, काफिर था, वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो, ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा, आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दोजक जाही, दोजक माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी तो बच्चे को मना नहीं करेगा, वो कहे, बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र, परमात्मा का भजन किया करे। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है, पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं, चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा, चाहे सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है, तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो, सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है, साधना करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है, जिनको इतना विज्ञान नहीं, भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं, तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है, बेशक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखे तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा, बच्चे पहले खावें हम बाद में खावें। एक नियम हो सा अपना, बच्चों को पहले खिलाओ, ले बेटा खाओ छक्को, और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं। तो इस जीवन का है क्या, कितना ही कुछ कर ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वहीं 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये हमारे ढेर कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, कोई बात को शुरुआत हो गया, कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं क्यों बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेर आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताके, वो काफिर जो ऋण हत्या रखे, यानी जैसे आपने किसी का उधार ले लिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताके, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुकन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े, वो भी काफिर जो किसी ढेड़ जब बात करे उसे ढेड़ आदमी, ढेड़ भी ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, तो वो भी काफिर है। जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी को चोरी ठग जुआरी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं, काफिर काफिर छाड़े हूं सतवादी से ने। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े, काफिर के मुखे, क्या करूं तेरे मुंह में राख, मुख खे माने उसकी बिरान माटी होगी युगन युगन। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, हाय हाय। कहते वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड़ है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी बेगन हो गया था शुरू, गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को। और पहले
हम भी देखा करते थे, जिसका 2-3 लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे, वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबॉर्शन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, मरवा दो, कहते हैं ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और 1 पुत्र था, वो भी सुखी, यूँ कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देखते, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जाओ फलाना काम ले उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़ कर उठ कर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है, और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों। मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लगे हमने, नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खंड जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, दिन निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही। वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेड़ हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जो जेल में था, वहाँ एक दूसरे वहीं पर बंद था, एक और कैदी, उससे पूछा रहा भाई तू कैसे फंसा। ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाला करती, मान्या ना करती, मन लठ मार दिया, वहाँ मर गई। मैं बस अरे तुम आड़ा रोटी सारी उम्र जेड़ में, निकम्मी आत्मा। तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते, ये ढेड़ होते। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही, वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो जिनके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में, कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो अपनी सच्ची आत्मा से करो। सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई, दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ, अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लकड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूं मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूं, फांसी तोड़ दूं, चढ़ा दूं। भी पता नहीं के कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है। लेकिन जब मैं उसके वहां से गुजरता हूं मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूं, इसको जान से मरवा दूं। एक मंत्री समझदार था और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूं लकड़ी बेचने को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो वो राजा वो मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने, कहने लगे वो जो लकड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया
और इसके ऊपर कहते हैं लकड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज जा। तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लकड़ मर्चेंट के पास। उस लकड़ मर्चेंट से कहा वे साची बता दिए ना तेरी सात आड़ न हो रही है। अक्की बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमराई साजी गए न छोड़ी फांसी चढ़ा दूं। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, साची बताना। उन्हें साची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैंने सोचू हूँ युवराजा मर गया और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में नो आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है। अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है। उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा। जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आओगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उससे कल्याण होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफिर जो अंदर काती, वह काफिर जो देवल माने मंदिर जाती, देवालय। देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं तो सत्संग आदि होता उसमें नो करें, कहते वो करे नरे न कमे बकवाद से अंदर उनके। नहीं तो भगवान की चर्चा चाला है सिर के, उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती हैं कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए भोग बने के खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा छोड़ सकल बद फैला। बता इसमें ना डलाने की क्या जरूरत से। अब जैसे आपको कहेगा तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नहीं करे तो वो नशे वाला हो सकता है। कलेजा दिल धड़कना चाहिए। रतरा गजब हो, गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे। तो इसमें शराब भी तला सके, जैसे
वो तो मार सके सिर ने, जिसका इन्हों डर होगा अगर तेरा बिजली गिर जाएगी भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहाँ पे, उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफिर जो करें कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी, वह काफिर जो मांस पकाते हैं, और वह काफिर जिनका सबर नहीं, बेसब्रे यानी माया जोड़ ले धर ले ठाके, सारी उम्र मर्जा जोड़ के, और अंत में वो माया यहीं रह जाती है, और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहते हुए काफिर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो बकरे मारे यानी मांस जो खाते हैं, चाहे क्या का भी हो, ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। अपने आत्माओं आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चाले। साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हो ये सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई भी अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो बकरे खाई, वह काफिर नहीं साध जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं। हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे, और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावा वो उनके बीच मत पाड़ के अपने बैठ के चूसा। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे ताऊ खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर हैं। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जाए गाँव में बढ़ जाए, उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारे मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के न्योते कम हो गए। क्या हुआ करते कि दूसरे का न्योता होता ना, का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते 2 अच्छा दड़ी पक्का खावे,
कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अणभावत खाई, खाम खा सूड़। तो कहते हैं वह भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अणभावत काही, काफिर गण का सो गलबाही, जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिना नी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह निरे निकम्मे कति नंगे हांडते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वह ढेर है जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो महीत नावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं, जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे हमने ने, उसके पैर बांध दे अगले वीर पछले वीर, दे लठम जठा दे गुद्दा गद, 1 घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत बेचारी उसने लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करे और फिर उसका दूध वो रक्त पीवे। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम हमारी तो एक आधी भैंस कई बार कट जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है। पहला और फार्मूला था दे लठा लठ, टांग पर ठागा टांग पर, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी के काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीनो के भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप बता है इसका। काफिर हुक्का पी में अन्यायी, काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ। और काफिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में लेही, तो सूंघ है, वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पीऊँ। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लग गई, ये बुराई इतनी बढ़ गई। पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लाग गई गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा, आ बेटी, ले थोड़ा सा पी ले पिए, जब तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी।
और पिताजी या दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो भैया कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, पूरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार गूट, ज्ञानियों बिजड़ी गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के। और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आजा तू पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता ये पता है कि मानना को नहीं पाछत पीवेगा, अपने आप बुराई पैदा कर ली। अपने आत्मा तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, जीवन व्यर्थ। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरण करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धुआं सबसे पहले उस सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे, तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार के उसने साफ किया करते। जबकि तम्बाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा, इसे कसूते लाल हो जाया करें। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषुम्ना उस सुराख को ये तम्बाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं, और काल यही चाहता है कि इनका सुषुम्ना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प घने बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गाँव में परचून की दुकान खोल लेना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा गया। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवा, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते, क्यों ने उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कह गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी।
फिर शुरू कर दी है तरह के जब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तमाकू तमाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहाँ बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे में मनता, अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा, दिमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मोह मन सिर बिस्मिल्लाही, जीव्या स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार, जीव दया बने कुफर है, चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, परदारा पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होएगी। अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, परदारा पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होएगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का, 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बिरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा।
हैं, और कितना टांग टूट जा, खाद लाग जा, वो द्रुपति नारी होंगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान किए जानी। अब पुण्यात्माओं, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। ओहो, कहते सुराप 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से एक परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे और 70 जन्म वो अंधा होगा और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी करे 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो का अच्छा, कमाल की बात है, जहर न किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं तम्बाकू तो ना पीते, शराब को मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन हुक्का पीनी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो हुक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त हैफ, लुजित नसीरी कुवैती न कैफ, हरदम मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी दबरान मट्टी होएगी। फिर बताते हैं तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस, और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में होकर और वहाँ भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, तो वायु के साथ जहाँ ऑक्सीजन जाती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहाँ पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया, और वहाँ फिर एक अंगीठी बाढ़ दी या कोई आग सलगा दिए, कुआड़ दिए बंद कर,
वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आके दूमा वो दूनी लगा देते। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं? तलक सा तमाकू सिला गोट पीस देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गौ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थी अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। अब तमाकू यानी गाय का खून। एक पौराणिक कथा है। एक राजा का एक साधु था, ऋषि, पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म लग गया वो वैसा हो गया। जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, कहाड़ी जाता है। और एक ने शास्त्री की वो कर ली, परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को वहां लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक न पटवारी का है, एक न शास्त्री का है। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साधु भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने ते ठाड्या के भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया। और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे। तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि तो घना खुद गया और गादड़ भीतर रुक गया। ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम। वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रहा कित गया था? जो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया। बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना। अक्के हो गया, नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है नो सर। वो बोला ले चलता है, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे। ये इधर उधर देख जरा, बोला बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हम नहीं बुलाना चाहिए, ये न्यो नत्य गल है। इब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हम नहीं बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूँ व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया। तो स्वर्ग से एक काम धेनु मंगा ली,
कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो आज हमारे राजा होगा उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अका साधु की मरोड़ का दिखाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और न्यारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहाँ जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहाँ टेंट टांट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट टूटम फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया। वो जावे और प्लेट ठाठा के सप्लाई करने लगे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहाँ से? हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहाँ से लाए ये भोजन, कहाँ से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे, पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले, चाहे इसने खाना खिला दे। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साडू की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गऊ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुरमा लग गया और खुरमे से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना कर हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के। या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खून नाम खूं का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के आधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली ना गिरा से। ओहो, कहते हैं तमाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाखुर गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। आह, कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ अर्घ उके हजूम, और कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पीणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है कि फिर क्या बताते हैं
शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाखू ना बोई। ओह अपने आत्माओं कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। तमाखू तर्क गर्क कर क्रोध, ममता मनी मार संसार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं, जो ओका पीते हैं ना उनकी कैसी सेटिंग होया करते हम देखा करते हैं। एक यहाँ बैठा है, दो तीन तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़ा ही बैठेगा नू अनु कहला सर कहिए मेरे का ना, इतनी दूर बैठ के जो करिए मेरे का ना भी। इसमें क्या बताते हैं, और बैठ के बतलावेंगे उनकी चर्चा सुनन जोगी होया करें। कहते राजनीति की है, क्या किसी की और भाई फलाने का नहीं वगैरह नाश होगा उनका तो, यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कभी सुनी को ना। ने एंड बैंड को क्या है कि को किसी की फलाने की धकड़े की सारे गांव की चर्चा उड़ो 2 घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या करे, अरे ले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले, तमाखू कड़ुआ यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, काला तमाखू और गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। 10-20 होकर तो करते बैठ जाए गुटाक यानी तमाकू पीनी है। बाजे ने गुड़ गुड़ और हुक्का हजूम, और कोरे कुबद्दी बीसा है नसुम, यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोरी इधर उधर की आकेंगे। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए, टेढ़े पगड़े प्यार नौकर को। और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह, कितना न डबोंगे ये ऐसे एक्टिंग करके। कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, गुरुड़ गुरुड़ गुरुड़। शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे। ओए होए देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने। कहता है सुखन मान मेरा, मेरी बात सुन ले, और कहता हूं तो ही यही मूल मंत्र, तमाखू ना बोइयो। अब बोआंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर जो है ना बैन लगा दिया, और तमाखू को बीजने पर भी बैन लगा दिया। और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस बुराई तो पंडा छुटवाण का, कि इस तमाकू को बोइयो मत ना। क्या बताते हैं, तो लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा, वहां यम के दूत इन ओका पीड़िया ने न्यारे पटकेंगे ठाके, और उनका मुंह में मूत्या करें। नो कहेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ घना पिया करता है, कड़ुआ पी। कहते हैं ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश है, ज्ञान है, और ये सत्य है। हमारे ना जच्चवा हमारी नालायकी है, अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार है। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। ले कड़वा पी ले तू पेशाब को। कहते हैं तमाखू तरास निराशा निराश, भूले धनी को जो कहिए इलास, और पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। पुण्यात्माओं ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं, यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया है अदूल। कैफी कमल कूंज खेचा कमंद, इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र।
अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खींचा कमंदो, यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ, और इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजील बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजील नाम का बंदा था। पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारे आदि कराता रहा कि तो चिड़िया न दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारे इस तरह करते रहे, धर्म यज्ञ। और कोई प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लगा कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा, प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो। हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है, वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। तो इस अहंकार रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजील नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब। और फिर उसके लिए वो गया ऊपर के धाम में, स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है। अब विष्णु भगवान वहां, विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की। और उससे वहां एक स्वर्ग था वहां पर, वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े, अजाजील चले गए, शरीर तो यहां छोड़ गए, इसके अंदर जो शरीर था वो उस प्रणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजील से कहा कि अजाजील, तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है, और एक व्यक्ति उत्पन्न करते, एक बच्चा उत्पन्न कर, लड़का उत्पन्न करे, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नर भवै। उसने कह दिया नर भवै। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजील अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजील बोला ना, मत ना करूं, ये तुम्हारा बेटा है, मेरे वचन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इसका अच्छा से। अब परमात्मा ने सोचा यो अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने इतनी मेहनत करी, यो खो दिया काम। कहा तू कर ले, प्रणाम कर ले। इसने अकना मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे। अपने बनाए मैन्युफैक्चर, अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ने के।
अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था नो, बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाता था सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इंद्रीपुर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुककर जाना पड़ता था नो। ऐसा गेट बना रखा, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा, दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजिल, तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें का झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है, ऐसे झुक के निकल गए और कहा आजा अजाजिल मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरी, तू छलिया है, फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू का देखा ना, करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए मैं सारी जानू, मैं ना करूं। अब परमात्मा ने सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना, गधा बनेगा यो डकमी आत्मा। विष्णु जी ने कहा आजा तू, ना मैं ना हूं। बोला जा तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्मा यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजिल अराना गया, अजाजिल बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीन्हा अदूल। कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजिल का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया। ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तम्बाकू शराब मांस बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो तो आपकी भक्ति कतई नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजिल का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाएगा। काफिर गुदाहत गता सलाई, काफिर हो कापी में अन्यायी, काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हो के कूसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नाक नाश में देही, काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटी मुख में थुन्या। वह काफिर जो ये कत्था सुपारी मिला के और फिर मुख में सूड़े, पान चाबे और फिर थूके पिचर, सारा दांत काले लाल, सारे दांत लाल, होठ लाल, थूके उड़े बिरान मिट्टी और सारा गंद मचा दे। अन्यों के टेस्ट टट्टू टेस्ट है ये बता। काफिर, ये काफिर है कहते, ये ढेड हैं जो इस तरह की क्रिया करते हैं। काफिर कत सुपारी चूना, पान लपेट मुख में थून्या, थून्या मैंने ठूसा अंदर नौकरा रहा, और फिर उन्हें चापेंगे 1 घंटे की बिरान मिट्टी रख। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। कहते हैं वो ढेड आदमी है जो दूसरे, जैसे पहले माली होते थे वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे, कोई निकमी आत्मा जाता था उन्हें धमका डरा के हांगे तो तोड़ लाता। अब सारा दिन तो मेहनत करें बेचारे, मजदूरी करें, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर, वो ढेड होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहाँ सब्जी वगैरह तोड़ ले आवे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अम्ब चचोरे, मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे एकादा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, एकादा बैठा बकवास कर। कहते इस तरह जो करता है वो ढेड आदमी हो है, यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। तो कहते इस तरह कहते जो मजलिस बैठे मुख निपोरे।
और काफिर सो जो कानी दे ही, काफिर जो कन्या धन ले ही। वह ढेर आदमी हैं जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच कर यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से साखा, काफिर वचन उल्ट पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं, और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं, विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाज रही, ना शर्म, ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, यमने भगत हो, भगता ने हृदय में जमाने चाहिए। ये चाहे एक कथा हो, पर वो सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था, और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए। फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़ा, गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ पांव चल रहे थे, इतने तो कमा के लाएंगे, वो शराब पीवे, समझाओ मानना नहीं, पर माँ की ममता न्यारी हो से कदे तो संभल जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उसने कमी ने कह दिया कि तू अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए घुटी, माँ ने शराब दी, वो ठोकर, और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा, और आगे ठोकर लागी। शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया। तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लागी। तो यहाँ बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसके साथ फिर बद व्यवहार करें, उसकी बात ना मानने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की, उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधू आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बैठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दूसरे घर में जाना कोई बालक का खेल नहीं है, और वहाँ उस बालक ने कोई राजी ना बोला हुआ रहे क्यों कर फिर वहाँ पर। तो ऐसे हमने एक अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत वह पुत्र वधू है उसके साथ थोड़ा मतभेद करे, यानी कोई भेदभाव करे, तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्र वधू को रखे। ऐसे पुत्र वधू का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका। वहाँ तक 15, 20, 18 साल रही होगी, और वहाँ आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक गृहस्थ जीवन को भी सुधारना है। तो यहाँ क्या बताते हैं, काफिर जो साली से साखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता, वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये। जो भक्ति मार्ग में माँ हो चाहे पिताजी, अगर न्यू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने, क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं जो भक्त आत्मा है। और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं नाटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे, और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे। फिर देखो विचार, तो ऐसे भगवान का आदेश है ये। पूजे देई धाम को शीस लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम है ना, पर अपने कोई कहता श्याम जी ने पूजा है, कोई कहता
बनभोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गामा आली या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूजे देई धाम को और शीश हलावे जो, कहते हैं कर कैसे, और गरीब दास साची के हद काफिर है सोए। वो महापापी है, महादुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। काफिर जो बनज व्यवहार यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है, वो निकम्मी आत्मा, वो ढेड है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम। ओह, काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम। वो काफिर हैं जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर है। इस मनुष्य जीवन के फूकांगे, चाहे राष्ट्रपति बन जावा, कल न गधे बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करे, और जो काफिर जो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर हैं जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे। कहते वो ढेर आदमी हैं जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए, तीनों मंत्र, और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया पर गुरु बन के, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंदबुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं, और काफिर जो गुड़ को दूध दे साने। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे। गुड़ के साथ दूध का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफिर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता है, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाए जानते, चुस्की ले ले, दूध पिए जाते, पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे सी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेड है। वह काफिर जो मृगा मारे, वो काफिर उधर से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे, और काफिर कुएं की मंढावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ सुन हटा दे वहां से, कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंढावे। यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें, वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। ओए होए, काफिर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे
एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये एक भेख यानी सठ दर्शनी, ये नारे नारे भेख, जैसे एक वैष्णो भेख और एक नागा भेख, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेख बोलते हैं। तो वहाँ प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट कर एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए, वहाँ गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख कुमारे और काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वह काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख कुमारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति नालक है, धर्म दया व्यवहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं, ये बात को मानने को नहीं, तो जाना ही काल के लोक में है। 100 नारी जारी करेंगे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, ये शंखा नहीं सलेस, शंकर से सतगुरु मिले इनका न तो न लगे उपदेश। सूर गऊ को खाते हैं, ये भक्ति बेहुने राड, भांग तमाकू खा गए सोचा बत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत मदरा आहार, चंद सूर की आव लगिए चोला धरे बेगार। भांग तमाकू पीवे ही, सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। भांग तमाकू चाबे ही, ये नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तमाकू पीवे ही, ये गोसत गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं, ये देंगे कहाँ जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी भेड़िया बाग, 100 रूमा बख्शन करिए कर्म अपने बाग। कुरडी पर गद्धा चरे, ये बोले राग रमंड, और वेद कपती बाँच कर वो खा गए मुर्ग अंड। ठूठा पी के भांग का यो भंगी भया खुशाल, मगन हुआ माने नहीं इराना है काल। भांग तमाकू पीवेते ये चश्मे लाल तमाम, साहेब तेरी बंद साहेब यो जाने कहाँ गुलाम। 12 तिलक बनाए करिए फांसी लीनी हाथ, विष के लड्डू देते हैं ये जीव ऊपर गाथ। नाना वर्णम भेख है इस दुनिया के माही, बचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाही। ओए होए पुण्यात्माओं, ये अमृतवान भगवान का बोला हुआ है। कहते हैं कितने प्रकार के पंथ चल रहे हैं संसार में, और हमारी बात सच्ची मान लेना, सब नरक में जाएंगे जो यह सच साधना नहीं की थे। इसमें क्या बताते हैं, भांग तमाकू पीवते और चश्मे लाल गुलाल, भांग पी कर लाल आंख हो जाए, दारू पी लें जब नौकती, और मानना नहीं घर के बोलना तो खुरकावे सुल्फा पाड़े पी कर, और कहते हैं साहेब तेरी साहेबी यू जाने कहाँ गुलाम है। कि भगवान तेरी महिमा ने यू इन नशों का गुलाम कैसे जान सकता है, जिसने भांग तमाकू शराब मांस इस तरह अड़ंगे खाने की आदत पड़ गई। तेरी भक्ति ने क्या समझे तेरी महिमा से। कहते इनका गुलाम, इन विषयों का गुलाम, साहिब तेरी साहिबी ये जाने कहाँ गुलाम। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।